हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जिस तरह से आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल को देखा होगा कि आज हम लोग पेपर को ही डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा 2024 में आया था, ठीक है ना। 2024 में जो हमारा पेपर आया था उस पेपर के बारे में बात करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने एक पेपर को तो डिस्कस किया हुआ है जिसमें हम लोगों ने सीरीज़ एक्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आज हम लोग सीरीज़ वाई के बारे में बात कर लेते हैं, सीरीज़ वाई के बारे में, ठीक है। सीरीज़ वाई के बारे में जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुए हैं तीनों सीरीज़ में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएंगी, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन हमारे कौन से आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब भी आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम आपका क्वेश्चन सेम ही होता है और क्वेश्चन नंबर भी वही रहता है, ठीक है। ओनली कुछ क्वेश्चन ही डिफरेंट रहते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। दूसरी बात आपको पता चल जाएगी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। और तीसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि हमारे जो MCQs हैं, ठीक है ना। MCQs यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इट मीन्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएंगे कि किस वाले सब्जेक्ट में किस वाले क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से जान लोगे और उसके बाद आप लोग खुद से ही MCQs बना सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से MCQs एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड हैं जो हमसे पूछे जाएं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग इस वाले वीडियो से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्लास 10th जो मैथ्स का पेपर है वाई सीरीज़ वाला, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आया था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो कौन सा नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कौन सा नंबर है, इवन है, सॉरी ऑड नंबर है, रेशनल है, रियल है या कोई भी नहीं है इनमें से। तो देखिए पहली बात, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 कौन सा नंबर है, तो हमारा ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद ऑलरेडी आप लोगों ने इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इरेशनल नंबर्स में जब भी हम लोग एग्जांपल देते हैं तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट करते हैं प्राइम नंबर्स का, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग क्या करें, स्क्वायर रूट किनका, प्राइम नंबर्स का, तो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या आता है, वो हमारे पास इरेशनल आता है। तो ठीक है, तो इट मीन्स हम लोग बता सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, इरेशनल है। लेकिन इरेशनल वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स हैं वो किस वाले नंबर सेट में आता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर आप लोगों ने बताया होगा कि वो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, एक तो रेशनल और दूसरा इरेशनल, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आ गया हमारे पास, इरेशनल, और ये इरेशनल नंबर हमारे पास किस में आ जाएगा, रियल नंबर्स में। तो क्या रियल नंबर कोई ऑप्शन है, तो हमारे पास रियल नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ना इसमें ऑड नंबर आएगा, ना इसमें रेशनल आएगा, ना नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, रियल नंबर, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि हमारे पास जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है। तो पोलिनोमियल है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसके जीरोज बताने हैं। तो जीरोज कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जीरोज को फाइंड करने के लिए आप लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हो दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हमारे पास गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का रूल क्या है, पहले आप लोग a और c को मल्टीप्लाई कर दें। तो a हमारा 3 है, c हमारा -2 है, तो 3 2 हो गया 6, तो आंसर आ जाएगा माइनस में, दैट इज 6, ठीक है ना। उसके बाद इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 3 हमारे पास 6, और फिर हम लोग कर सकते हैं 3 1 3, ठीक है। उसके बाद आधे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर आप पहली टर्म को एज इट इज लिखें 3x स्क्वायर, और सेकेंड टर्म को आप लोग लिखें 5x को 3x और 2x। तो ऐसे तो लिख सकते हैं, लेकिन देखिए दोनों प्लस है तो हमारा कांस्टेंट जो है दैट इज नेगेटिव, तो इट मीन्स हम लोग दोनों टर्म्स को पॉजिटिव नहीं ले सकते। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए 3 2 6 और एक फैक्टर है हमारा 1 है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 6x और माइनस मैंने लिखा x, 1x हो गया x, तो वो रहेगा 5x ही और -2, ठीक है।
तो ऐसे फैक्टराइजेशन हमारी हो जाएगी। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लिया, इसका क्या बचा हमारे पास x और इसका क्या रहा 2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से -1 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये रहा हमारे पास x + 2, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, एक तो कॉमन फैक्टर हमारे पास x + 2, तो इसको मैं लिख देता हूँ x + 2, और दूसरा हमारे पास है 3x और -1, तो इसको यहाँ से लिख देंगे 3x - 1, ठीक है। तो अब देखिए जीरोस क्या आएंगे हमारे पास, या तो x + 2 0 के इक्वल होना चाहिए और 3x - 1 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -2, x का वैल्यू आ गया -2, और यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना आएगा, 1 को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में तो वो बनेगा +1, 3 मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो इट मीन्स हमारे पास जो जीरोस आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, या तो हो सकता है हमारा वैल्यू आ जाए 1/3, या तो हो सकता है हमारा वैल्यू आ जाए -2। तो अब कंपेयर कर लें ऑप्शन से, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है 1/3 -2, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। उसके बाद पार्ट थर्ड की बात करते हैं, या क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। तो इसमें बताया गया है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक है x - 2 = 0, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y - 20 = 0। तो ये दो इक्वेशन हैं हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद हमें बताना है कि सोल्यूशन हमारा कौन सा होगा, यानी कि हमारे पास पैरेलल लाइन्स आएंगी, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, यहाँ पर हमारे पास कोइंसिडेंट, ठीक है ना, कोइंसिडेंट यहाँ से आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी या नन ऑफ दीज। देखिए पैरेलल कब होता है, पैरेलल के लिए ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जब a1 / a2 इज इक्वल टू हो b1 / b2 इज नॉट इक्वल टू हो c1 / c2 के, तो ये आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, जब हमारे पास a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1 / b2 के। और कोइंसिडेंट कब होती हैं हमारे पास, जब हमारे पास a1 / a2 इज इक्वल टू हो b1 / b2 इज इक्वल टू हो c1 / c2। तो अब यहां से देख ले, a1 का वैल्यू कितना है, वो है 1, a2 का वैल्यू कितना है 3, तो आया पहला 1/3। दूसरे में हमारे पास b1 का वैल्यू कितना है -2, b2 का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये कौन सी होंगी, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि 15th टर्म एपी की क्या होगी। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है। देखिए इसमें मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म, यानी कि a का वैल्यू 2 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस d आप निकाल सकते हैं 12 - 7, तब भी आंसर 5 आएगा, या 7 - 2 करोगे तब भी आंसर हमारे पास 5 आएगा। तो d का वैल्यू कितना है 5। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 15th टर्म, इट मीन्स n का वैल्यू है हमारे पास 15। तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या होता है, an = a + n - 1 × d। देखिए यहाँ पर n का वैल्यू 15 लगाते तो बन जाएगा a15, तो इट मीन्स 15 टर्म आ जाएगी। a का वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस n - 1, तो 15 - 1 आ जाएगा 14 इंटू d का वैल्यू हो गया 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 हो गया 20, और 5 1 5 + 2 हो गया 7। तो हमारे पास आ जाएगा 70 + 2 हो गया 72। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, ऑप्शन सी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर 30 + कॉस स्क्वायर 60 करना है, तो किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 60 ये भी होता है 1/2, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दोनों जगह पर आ रहा है एलसीएम, तो ऊपर क्या रहा हमारे पास 1 + 1, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 4। तो यहां से मैं कर सकता हूं 2 1 * 2, 2 2 हमारे पास 4, तो आंसर विल बी 1/2। क्या कोई 1/2 यहां से आंसर है हमारा, तो नहीं है, तो इट मीन्स नन ऑफ दीज, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इसको समझा देता हूं। यहां से सपोज आपके पास एक यहाँ पर
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक है हमारी एक्स एक्सिस और दूसरी है हमारे पास वाई एक्सिस। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, तो आप लोग मान लें यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, तो ये पॉइंट जो हमारे पास है इसके कोऑर्डिनेट से सपोज पी ऑफ एक्स कमा वाई, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग पहले पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहेगी, यानी कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस रहती है, ठीक है ना, पॉइंट तक, वो क्या होता है, वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और इसी तरह से जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस रहेगी, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वाई होता है, ठीक है, वो हमारा वाई होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, हमारा y होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसने बताया है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी पॉइंट की, वो कौन है, वो हमारा x है ना, x। तो x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। तो x हमारे पास एब्सिसा, इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ऑर्डिनेट बोलते हैं y वाले को, और कोऑर्डिनेट हमारे पास ये दोनों हैं, यानी कि x और y मिलाकर बनता है हमारे पास। तो ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है हमसे एलसीएम, क्या पूछा गया है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका निकालना है, 6 और 20 का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये मैंने 6 लिया, ये मैंने 20 ले लिया। उसके बाद क्या करोगे, देखिए यहाँ से मैं 2 का टेबल कर देता हूँ, तो 2 3 6 और 2 10 होता है 20। 2 से अगेन करेंगे तो 3 को कुछ नहीं होगा, 2 5 हो जाएगा 10। अब देखिए 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 2 4 और यहाँ पर 5 3 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। तो एलसीएम 6 और 20 का क्या है, 60 है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, तो आप लोग गौर से इस क्वेश्चन को देखें। इसमें बताया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज इज, ठीक है। तो इसने बताया एक लीप ईयर है हमारे पास, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लीप ईयर में हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। अगर नहीं पता है आप लोगों को तो मैं यहाँ से बता दूं कि लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसने बताया हमने क्या करना है, सिलेक्ट एट रैंडम, हम लोगों ने लीप ईयर को सिलेक्ट किया है, कंटेन्स 53 संडेज इज, तो संडेज हमारे पास कितने आने चाहिए, 53 आने चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करोगे आप लोग, लीप ईयर को वीक्स में डिवाइड कर दोगे, तो कैसे आ जाएगा हमारे पास, 366 को 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वीक्स आ जाएंगे, वीक्स में तो सारे डेज आ जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ से करेंगे 7 5 हो गया 35, और उसके बाद यहाँ से 1 रहा तो 6 आ गया, नीचे बन गया 16, तो 7 2 होता है हमारे पास 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। इट मीन्स हमारे सारे डेज किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वीक्स में। उसके बाद 2 दिन हमारे पास बच रहे हैं, तो रिमेनिंग में बता सकता हूं कि रिमेनिंग जो हमारे पास बच रहा है वो क्या है, वो है हमारे पास 2 डेज, ठीक है ना, 2 डेज, ये 2 दिन हमारे पास बच रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 53 संडेज बनाना है, ठीक है। तो 53 संडेज कैसे बना सकते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 2 डेज हमारे पास होंगे, ठीक है, या तो उस दिन संडे होगा या तो उस दिन मंडे होगा, ठीक है, या तो मंडे होगा और ट्यूसडे होगा, या तो ट्यूसडे होगा और वेडनेसडे होगा, या तो वेडनेसडे होगा और थर्सडे होगा, या तो थर्सडे होगा और फ्राइडे होगा, या तो फ्राइडे होगा और सैटरडे होगा, या तो सैटरडे होगा, ठीक है, या संडे होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, तो इतनी कॉम्बिनेशंस आ रही हैं हमारे पास, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन एक, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये वाला, या तो ये वाला, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशंस में आप लोग देख सकते हैं संडे कितनी बार आ रहा है, तो एक तो यहाँ पर आ रहा है संडे और यहाँ पर आ रहा है संडे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 7 है, ठीक है। संडे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2/7। तो क्या 2/7 कोई आंसर है, तो आंसर नहीं है, तो इट मीन्स नन ऑफ दीज हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है एक सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पनेड एट वंस एज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल है
जो किसकी शेप में है, जो सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, ये एक पेंसिल है हमारे पास जो सिलेंडर की शेप में है। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको शार्पनर में डाल दिया। तो शार्पनर में डालने के बाद एक एज को आपने शार्प किया, तो इट मीन्स आप लोगों ने ऐसे बना दिया। ठीक है, पेंसिल तो इस वाली शेप में आ गई। अब ये पेंसिल जो हमारे पास है, इसमें हमारी कौन कौन सी शेप है, यानी कि कॉम्बिनेशन किस किस का है। तो आप लोग देख सकते हैं यहां से यहां तक तो हमारा सिलेंडर है, और टॉप हमारा क्या बन गया, अब कोन बन गया। तो ये एक कोन होगा और क्या होगा, सिलेंडर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है हमसे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखिए b की जगह पर क्या है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5, तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, तो मैंने लिखा 1 इंटू c का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 1 सा हो गया 4, 4 5 सा हो गया 20, तो माइनस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 5 कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसमें बताया है, हमसे पूछा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या ये है, अगर है तो ट्रू लिखना है, अगर नहीं है तो फॉल्स लिखना है। देखिए अब आप लोग इस वाले केस में क्या करोगे, फैक्टराइजेशन नहीं करना है, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है और 23 भी प्राइम है। अब इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 को 7 के साथ, फिर 11 के साथ और फिर 23 के साथ। ठीक है, जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास जो आंसर है वो आना चाहिए हमारे पास, दैट इज 5313। ठीक है, जब हम लोग 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, उसके बाद 11 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा हमारा 253। तो 253 को अब आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 21 के साथ तो आंसर आ जाएगा 5313। तो इट मीन्स ये करेक्ट है, हमारा फैक्टराइजेशन यही आनी चाहिए, तो ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, यानी कि सम करना है किनका, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन से हैं, एक है 1, 2 है हमारा, 3 है, सो ऑन अप टू क्या है हमारा 100 है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास a का वैल्यू है 1, हमारे पास d का वैल्यू है 1, हमारे पास n का वैल्यू है 100, है ना। तो या आप लोग बता सकते हैं यहाँ से an लास्ट टर्म है हमारे पास कितना है 100 है। ठीक है, अब देखिए ऐसे वाले क्वेश्चंस में कैसे निकालेंगे सम, तो ऑलरेडी एपी में फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग a प्लस l लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट टर्म, ऑलरेडी लास्ट टर्म गिवन है तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 100 है, तो मैंने लिखा 100/2 वो हो गया 50। ठीक है, प्लस a का वैल्यू कितना है 1 है, और an का वैल्यू कितना है वो है 100, यानी कि l का वैल्यू हमारे पास 100 है। ठीक है, तो 100 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 101। ठीक है ना, अब क्या करेंगे आप लोग 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 101, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5050। तो 5050 कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है कि 3/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/2 होगी। तो 3/2 का वैल्यू होता है हमारे पास 1.5, तो पहले ही बता सकते हैं आप लोग आंसर हमारा जो है दैट इज एक्चुअली फॉल्स। अब ऐसा क्यों है, न्यूमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी इवेंट की अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास लेस आर इक्वल टू 1 होता है और ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, इन दो वैल्यूज में लाई करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें बताया गया है कि हमारे पास जो स्क्वेयर्स हैं वो सिमिलर है या कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ से मैं एक स्क्वेयर बना देता हूँ। देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक स्क्वेयर बना दिया। ये एक स्क्वेयर है हमारे पास, ठीक है, ये एक स्क्वेयर है हमारे पास और इसका कुछ ना कुछ साइड है। तो मैंने मान लिया इसका कुछ साइड है और उस साइड का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग मान लें ये हमारे पास स्क्वेयर है जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो सारे साइड्स क्या होंगे? 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से मैं दूसरा स्क्वायर बना देता हूँ, दूसरा स्क्वायर बना देता हूँ। ये मेरा दूसरा स्क्वायर है जिसका साइड हमारे पास है, जिसका साइड हमारे पास है मान लें आप 10 सेंटीमीटर या आप मान लें 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि ये हमारे पास दूसरा स्क्वायर है और इस स्क्वायर का साइड, इस स्क्वायर का साइड कितना मैंने मान लिया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग दोनों स्क्वायर जो हैं एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमारे ये स्क्वायर जो हैं ये तो सिमिलर लग रहे हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके साइड्स इक्वल नहीं है। तो हमारे पास कब फिगर्स कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं? जब उनका शेप और उनका साइज, शेप और साइज क्या हो? वो हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इन वाली फिगर्स में देखें तो हमारे पास शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो ऐसी फिगर्स हमारे पास क्या है? ये फिगर्स होती हैं हमारी सिमिलर फिगर्स, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इसने बताया हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल आर ऑलवेज। तो आप लोग मान लें ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। ये एक सर्कल है हमारे पास। इस सर्कल में क्या हो रहा है? हम लोग डायमीटर यानी कि जो हमारे पास एंड्स है ना, एंड्स हमारे पास, तो आप लोग एक काम कर दें, एक डायमीटर ड्रा कर दें, ठीक है। ये मैंने एक डायमीटर ड्रा कर दिया और इसके एंड्स पर, इसके एंड्स पर क्या करना है आप लोगों को? 2 लाइन्स को ड्रा करना है, 2 टेंजेंट्स को ड्रा करना है। एक टेंजेंट मैंने ये ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ से ये ड्रा कर दिया, ठीक है। तो बोलता है ये टेंजेंट्स हमारे क्या होंगे? तो ये टेंजेंट्स हर हमेशा हमारे पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पैरेलल। इसका आंसर आ जाएगा पैरेलल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? राइट द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि जो एपी है हमारी उसके nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 17, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, ठीक है ना। इज द सॉल्यूशन ऑफ, क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। देखिए इसने बताया सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3 मैंने एज इट इज लिखा, x का वैल्यू लिखूंगा मैं 2, प्लस 4 मैंने एज इट इज लिखा, x का वैल्यू लिखा 3, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए मेरे पास 18। तो हमारे पास 3 2 जा करेंगे तो 6, 4 3 जा करेंगे तो 12। तो आंसर कितना आया? 18। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये सॉल्यूशन है, तो इट मीन्स आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन ए नेवर एक्सीड्स 1। साइन ए का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आंसर हमारा ट्रू है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे साइन का टेबल, ठीक है, उसका वैल्यू जो है हमारा आपका टेबल जो है दैट इज एक्चुअली फ्रॉम 0 to 90। तो आप वहाँ से वैल्यू देख सकते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक जाता है? 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो एक्सीड 1 से नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हायर क्लास में देखेंगे तो साइन का वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी कि साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। तो वो भी आप वहां से कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसका वैल्यू एक्सीड 1 से नहीं होता, यानी कि 1 से बड़ा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। तो 19 क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमारे पास यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या करें हम लोग? माइनस क्या करें हम लोग कि आंसर 1 आ जाए। और जो हमारे पास ए है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए लेस आर इक्वल टू 90। अब देखिए आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है हमारे पास 1 के इक्वल है ना। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉसेक, तो इट मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा साइन से, साइन स्क्वायर ए से, ठीक है। 1 बाय साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। तो पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा साइन स्क्वायर से, तभी तो आइडेंटिटी सही रहेगी। अब देखिए कॉस बाय साइन करेंगे तो वो बन जाएगा कॉट, बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस साइन बाय साइन करेंगे तो वो बन जाएगा 1। अब देखिए कॉट को वहां ले जाओ तो आपके पास बनेगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या आना चाहिए, माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं, जिसमें बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि मीन बताएं फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 8 कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8 है ना। ये इनका मीन बताना है। तो मीन मीनस एक तो सम करना है और डिवाइड करना है नंबर कितने हैं। तो हम लोग करेंगे, मीन क्या होता है हमारे पास, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, वो होता है सम डिवाइड बाय नंबर। तो सम कर देते हैं, देखिए 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 हो गया 6, 6 + 4 हो गया 10, 10 + 5 इज 15, 15 + 6 इज 21, 21 + 7 इज 28 एंड 28 + 8 इज 36। तो 36 डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स हैं, ठीक है। तो 36 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर रहेगा 4.5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में इसने पूछा है हमसे राइट द फार्मूला, फार्मूला लिखना है किसके लिए, हमारे पास मोड के लिए, ठीक है ना। राइट द फार्मूला फॉर मोड, और किस वाले डाटा के लिए लिखना है, हमारे पास डाटा जो है वो है ग्रुप डाटा, ठीक है। तो मोड के फार्मूलाज आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो मोड का फार्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए आप लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी होगी, ठीक है। आप लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी होंगी वहाँ से, एक तो पढ़ा आप लोगों ने मीन, ठीक है, और दूसरा पढ़ा होगा आप लोगों ने मोड, ठीक है, और तीसरा पढ़ा आप लोगों ने मीडियन, ठीक है। तो तीनों के लिए आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़े हैं। तो हमारे पास देखिए ग्रुपेड डाटा के लिए मोड क्या होता है, ग्रुपेड डाटा के लिए मोड क्या होता है और फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा। तो अगर हम लोग फार्मूला की बात करें तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से, तो फार्मूला मैं यहाँ से लिख देता हूँ, वो बन जाएगा हमारे पास, मोड का फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, क्या है हमारे पास F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू होता है H, ठीक है। ये है हमारे पास किसके लिए, ये है हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए मोड। यहाँ पर L क्या है, सारी चीज़ें लिखना, L है हमारा लोअर लिमिट, L क्या है हमारा लोअर लिमिट, ठीक है। और उसके बाद F1, F0, F2 और H, ये टर्म्स क्या क्या हैं, यानी कि अगर हम लोग F0 की बात करें या F1 की पहले बात करें, ठीक है। तो F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये क्या होता है F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहली हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। उसके बाद F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी आफ्टर, ठीक है ना, मॉडल क्लास। और H क्या है, H है हमारे पास क्लास साइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताओगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और आप लोगों को 1 मार्क्स मिल जाएगा। इसका आर पार्ट आपसे पूछा गया है। आर पार्ट में क्या पूछा है कि अगर मीन 20 होगा, मीन कितना है हमारे पास, मीन हमारे पास है 20, ठीक है। और दूसरी बात हमसे पूछी गई, बताई गई है यहाँ से कि मोड है हमारा 18, मोड क्या है हमारा 18, तो मोड हमारा है 18 और मीडियन हमें बताना है क्या आ जाएगा, ठीक है। मीडियन हमें बताना है क्या आएगा। तो इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि जो मीडियन होता है वो होता है हमारे पास, मोड जो हमारा होता है, ठीक है, मोड जो हमारा होता है वो किसके इक्वल आता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स वो होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीडियन, तो मीन को यहाँ शिफ्ट कर दें तो बनेगा मोड माइनस का बन जाएगा प्लस 2 टाइम्स मीन
और देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो बनेगा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दें। मोड का वैल्यू कितना है हमारे पास 18, तो बनेगा 18 प्लस 2 टाइम्स मीन का वैल्यू कितना है 20, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीडियन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 18 प्लस करेंगे 20 इंटू 2 हो गया 40, 40 प्लस 18 हो गया 58। ठीक है ना, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, तो 58 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 19.33, तो ये हमारा मीडियन होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्शन बी में हमारे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास कौन से हैं। तो इसमें पहले बताया गया था है हमारे पास क्वेश्चन में सालो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं, x/2, ठीक है, x/2 प्लस है हमारे पास 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। ये 2 इक्वेशंस हैं आपकी। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन मेथड जो लगाना है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड कि हम लोग एक वेरिएबल क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, या तो इस वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि कोफिशिएंट्स हमारे सेम हो जाए, या इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2y डिवाइड बाई 3, ये भी है 2y डिवाइड बाई 3, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2। ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड क्या बन जाएगी, ये बनेगा 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा हो गया 6। ठीक है, इस इक्वेशन का नाम रखते हैं थर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और सेकंड सेम है, तो इट मीन्स हम लोग एडिंग कर रहे हैं। ठीक है, एडिंग कर रहे हैं किसको, एक तो इक्वेशन फर्स्ट को किसके साथ, इक्वेशन सेकेंड के साथ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, देखिए x/2 प्लस बनेगा 2x, तो कितना हो गया x/2 प्लस हमारा 2x। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे उसके बाद है 2y डिवाइड बाई 3 पॉजिटिव वाला, 2y डिवाइड बाई 3 नेगेटिव वाला, तो दोनों हो गए कैंसिल। इन दोनों को ऐड कर दो, -1 और +6, तो वो बन जाएगा हमारे पास 5 प्लस वाला। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2x हो गया 4x। ठीक है, होल डिवाइड में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5, तो x प्लस 4x हो गया 5x, 2 डिवाइड में है तो इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बनेगा 2 5 ज़ा 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, तो x का वैल्यू आ गया 2, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया ना। अब किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, y का, तो y का वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x यहाँ पर 2 है तो बनेगा 2/2 हो गया 1। ठीक है, प्लस 2y डिवाइड बाई 3, 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए -1। देखिए 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा 3 प्लस बनेगा 2y, और होल डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, होल डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया -1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई में ले जाएं तो बनेगा 3 1 ज़ा 3, तो आ गया -3। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो बनेगा -3, ये 3 जो है यहाँ जाएगा तो बनेगा -3, और 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो -3 हो गया -6 डिवाइड बाई 2, तो y का वैल्यू कितना आया -6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया y का -3, और x का क्या आ गया +2। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ठीक है, तो 22 में हमसे क्या पूछा गया है,
फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि रूट्स फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। किस वाले मेथड से निकालना है? फैक्टराइजेशन से। ठीक है, रूट्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है हमारे पास 7x प्लस है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो इससे पहले क्या करना है? ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? सी के साथ। तो इट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। देखिए ये क्या बन जाएगा? 5 तो एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, तो 5 2 से क्या हुआ? 10। 10 के फैक्टर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो वो बनेगा 2 5 10। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को कैसे लिखेंगे? मिडिल टर्म को हम लोग लिख देते हैं 5x और प्लस मैंने लिखा 2x, हो गया ना 7x, प्लस क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन हमारा x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या रहा? यहाँ पर रहा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस क्या रहा हमारे पास? 5 हो गया ये। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम लोग? तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो वो क्या आ जाएगा? वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स और प्लस क्या रहा हमारा? 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 और उसके साथ x मल्टीप्लाई में है तो x आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? अब देखिए दोनों जगह पर कॉमन ये है, तो मैं पहली टर्म लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 5, एक फैक्टर आएगा और दूसरा बनेगा हमारे पास x और स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर आपको रूट्स चाहिए तो रूट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा। तो या तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 5 किसके इक्वल आ जाएगा? 0, और या तो हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 यहाँ जाएगा तो बनेगा -5। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा हमारे पास एक आंसर। या तो हमारा क्या आ सकता है? देखिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 को राइट साइड में ले जाएं तो बनेगा माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास क्या होंगे? रूट्स इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर भी वही है जो हमारा एक्स सीरीज में था। गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट करने हैं हमारे कौन से? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको एक तो साइन कैलकुलेट करना है, कॉस करना है, टेन करना है, ठीक है, और फिर कॉट करना है, सेक तो है, उसके बाद कोसेक करना है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको कैलकुलेट करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 23 नहीं आ रहा है आपको तो आप लोग जो मैंने एक्स सीरीज पढ़ाई है उसमें मैंने इसका सोल्यूशन दिखा दिया है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ ऑलरेडी ये क्वेश्चन किस में है? ऑलरेडी इन एक्स सीरीज। ठीक है, एक्स सीरीज में ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन को देख लिया होगा कि ये किस वाली सीरीज का है? एक्स सीरीज का, तो वहां से पढ़ाया है मैंने। अब देखिए उसके बाद आर पार्ट, तो वहां से आर पार्ट भी सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 24 ही है, ठीक है ना। कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग जो सीरीज एक्स के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 24 को वॉच करेंगे। ठीक है, तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो आपने देख लिया होगा पहले ही कि सर ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपने पढ़ाया है और इसका आर पार्ट भी पढ़ाया है। तो आप लोग क्या देखेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 25 को वॉच करेंगे, ठीक है, जिसमें आप कौन सी सीरीज पढ़ेंगे? यानी कि जो मैंने पढ़ाई है सीरीज एक्स, ठीक है, तो एक्स सीरीज में है तो ये क्वेश्चन भी कॉमन आ गया, दोनों जगह पर है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। तो 26 हमारे पास फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर। तो ऑलरेडी
क्वेश्चन नंबर 26 भी पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन भी क्या आ गया, कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ से जाएं और वाच कर लें वहाँ से। ठीक है, एक्स सीरीज से, ठीक है ना, एक्स सीरीज से। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि सेक्शन सी। तो सेक्शन सी होता है हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया होगा। एक हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a(-2,2) और b(2,8), 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पढ़ाया है मैंने, यस पढ़ाया है मैंने, कहाँ पर, एक्स सीरीज में। ठीक है, एक्स सीरीज में, ठीक है ना, एक्स सीरीज में पढ़ाया है। वॉच कर लें और आंसर देख लें। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर एक जगह पर ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, अगेन सेम क्वेश्चन। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग वॉच करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा, एक्स सीरीज। ठीक है, जाके वॉच कर लें इस वाले वीडियो को भी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो अगेन हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग वॉच करेंगे। क्या वॉच करोगे आप लोग, एक्स सीरीज। ठीक है ना, एक्स सीरीज को वॉच करोगे। एक्स सीरीज में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। दोनों सेम पार्ट्स हैं, पहला क्वेश्चन भी और आर पार्ट भी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। अगेन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रिपीट आ रहा है। ठीक है ना, रिपीटेड है। किस वाली सीरीज में, एक्स में भी है और अब वाई में भी है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को वॉच कर लेते हैं। ठीक है, वहां से आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स, तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा यानी कि सेम आ रहे हैं। तो आप लोग अगर कॉपी कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत कॉपी कर सकते हैं अपने फ्रेंड से भी। तो इट मीन्स फ्रेंड से आप लोग दूर ना भागें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 अगेन हमारे पास सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो एक्स सीरीज़ में है। ठीक है, तो वॉच कर लें वहाँ से जाकर आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 को, तो सेम आंसर मिलेगा वहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 32 की। तो 32 में क्या है हमारे पास, देखिए अगेन मैंने ये क्वेश्चन वहाँ से दिखा लिया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 32 को वॉच कर लें आप लोग। ठीक है, वॉच कर लें, वहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है मैंने, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चन 33 को भी देख लें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर पढ़ा दिया है। ठीक है, आप लोग जाएँ वॉच कर लें वो वाला वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, तो ये वाला सेक्शन डी यानी कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ाया है। ट्रेन हमारे पास 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और इसका आर पार्ट दोनों को मैंने वहाँ से दिखा दिया है। इनके आंसर्स वहाँ पर ऑलरेडी शोन है। ठीक है, आप लोग जाएं और देख लें इस वाले वीडियो को, और क्वेश्चन नंबर 35 पर जाएं, वहाँ से हमारे पास आपको आंसर मिल जाएगा दोनों क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 अगेन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ लिया है, एक सीरीज में जाएं और देख लें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 एज शोन इन एक्स सीरीज। ठीक है ना, एक्स सीरीज जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की है प्रीवियस पेपर्स के लिए। ठीक है ना, प्रीवियस पेपर जो हमारे चल रहे हैं, तो जाकर वॉच कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, देखिए अगेन सेम क्वेश्चन दोनों, यानी कि 38 का क्वेश्चन नंबर 38 और उसका आर पार्ट दोनों सेम हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 38 को वॉच कर लें वहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन दोनों हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 39 को वॉच कर लें। ठीक है, और आप लोगों को वहां पर आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है हमारे पास, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वहां से। तो अगर आप लोगों को वो वाला क्वेश्चन आ चुका है तो ठीक है, एक सीरीज में, यानी कि ये भी सेम क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ से इसका सोल्यूशन देख लें। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें मीडियन हमें बताना है। मीडियन गिवन है, हमें
हमें क्या बताना है, एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसके लिए आप लोगों के पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है जब भी मीडियन के क्वेश्चंस आते हैं तो पहली बात जो हमें फाइंड करनी होती है दैट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज सीएफ, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड करेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे। तो लिख दिया मैंने पहली फ्रीक्वेंसी को 5। उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, तो आप लोग प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को इसके साथ ऐड कर दें। तो 5 + x क्या हो गया, 5x, तो बन जाएगा ये 5 + x, ठीक है। फिर 5 + x को 20 ऐड कर दें तो वो बनेगा 25 + x, 25 को ये 15 ऐड कर दें तो बन जाएगा 40 + x, ठीक है। 40 + x को ये ऐड कर दें तो बनेगा 40 + x + y, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे हमारे पास, तो ये आ गया, ठीक है। तो इसमें टोटल ऑलरेडी गिवन है कि टोटल हमारे पास कितना है, 60 है। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है कि जो हमारा 40 + x + y आ रहा है वो किसके इक्वल है, 60 के इक्वल, ठीक है। तो देखिए x + y का वैल्यू क्या होगा, 60, और ये 40 यहाँ जाएगा तो बनेगा -40। तो x + y का वैल्यू क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास 20, ठीक है, x + y आ गया 20। इसको रखें इक्वेशन फर्स्ट क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए x और y के लिए। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी का ऐड है गिवन, तो इट मीन्स हमारे पास n का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है, 60 है ना। अब उसके बाद मीडियन का फार्मूला भी पता होना चाहिए आपको कि मीडियन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो वाले फार्मूलाज भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, उन वाले फार्मूलाज को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। अब पहली बात जो हम लोग करेंगे यहाँ से दैट इज़ वी आर गोइंग टू यूज़ द फार्मूला फॉर द मीडियन, ठीक है। और वहाँ से हम लोग कैसे इन वाली चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, तो वही मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से इसका सोल्यूशन लिखना, ठीक है ना। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया और एक इक्वेशन भी हमारे पास आ चुकी है। तो देखिए n का वैल्यू है हमारे पास गिवन, n का वैल्यू कितना है, 60 हो गई, ये वाली पहली बात। दूसरी बात जो क्लास साइज है हमारे पास h है वो कितना है हमारा, देखिए गैप हमारे पास 10 का है तो मैंने लिख दिया 10, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। तो फार्मूला जो हमारे पास मीडियन के लिए बनता है, ठीक है ना, मीडियन के लिए जो फार्मूला बनता है दैट इज L + n/2 - CF, ठीक है ना, डिवाइड बाय है हमारे F और उसके बाद मल्टीप्लाई है हमारे पास H, मल्टीप्लाई क्या है हमारा H, हो गया। ये मीडियन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं मीडियन कितना है हमारा 28.5। तो मैं मीडियन यहाँ से लिख देता हूँ, मीडियन हमारा कितना आ गया 28.5, तो मैंने लिख दिया 28.5 इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारा कितना है, तो आप लोग देख सकते हैं लोअर लिमिट, तो इसने बताया 28.5, तो किस वाली क्लास में आ जाएगा, इस वाली क्लास में, ठीक है। यानी कि 40 के नीचे जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे इस क्लास में। तो हमारे पास लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, हमारा लोअर लिमिट बनेगा 20। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ लोअर लिमिट हमारे पास है 20, ठीक है, प्लस n/2, n का वैल्यू है 60, तो 60/2 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 30, ठीक है ना, माइनस CF। CF क्या होता है, CF होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उस वक्त है 20 के पहले जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है हमारे पास 5 + x, तो वो लिख दें आप लोग। तो यहाँ पर CF की जगह लिखेंगे हम लोग 5 + x, ठीक है, डिवाइड हम लोग किससे करेंगे F, तो फ्रीक्वेंसी क्या है इस वक्त 20 और इंटू H का वैल्यू कितना आया है 10। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, देखिए 28.5, इस 20 को शिफ्ट कर दें तो बनेगा -20 इज इक्वल टू, तो देखिए इसके बाद क्या है हमारे पास, तो यहाँ से आ चुका है हमारा 30, ठीक है। यहाँ आप लोग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं 10 × 1 = 10, 10 × 2 = हो गया हमारा 20। तो न्यूमिनेटर में क्या रहा 30, उसके बाद -5 प्लस इंटू माइनस हो गया x और डिवाइड में क्या रहा हमारा 2। अब देखिए इसके बाद क्या लिख सकते हैं 28.5 - 20 करेंगे तो वो रहेगा 8.5, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रहेगा 25 माइनस क्या रहेगा हमारा x और डिवाइड में क्या आया 2 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड में, तो 8.5 × 2 बन जाएगा 17, ठीक है ना।
इज इक्वल टू कितना आया 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इस x को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड में तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू क्या रहेगा, वो बनेगा 25 और 17 को शिफ्ट कर दें यहाँ तो -17। तो 25 माइनस 17 करेंगे तो आंसर कितना होगा 8। तो x का वैल्यू तो आ गया। अब देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से लिख दें x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 है ना। x का वैल्यू कितना आ गया 8, तो लिखते हैं 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो y का वैल्यू क्या आएगा 20 माइनस 8, तो वो कितना हुआ 12। तो x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। तो आप लोग ऐसे मीडियन को यानी कि जिसमें मीडियन गिवन हो और x और y फाइंड करना हो तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जेड सीरीज़ भी लेकर आऊँ आपके सामने तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। तो आई होप आप लोगों को ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोग अब सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें ताकि आप लोग एक अच्छे लेवल पर आ जाएं, आप लोग 100 में से 100 को स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।